डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है BSCR ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज अपने करने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। कुत्ते को अपना नया मालिक कैसे मिला। तो आओ शुरू करते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स। कुत्ते हैं वो पहले अपने खुद के मालिक होते थे। एंड लिव्ड द वे द वोल्व्स डू, और उसी तरीके से जीवन जिया करते थे जिस तरीके से भेड़िए जीते हैं। इन फ्रीडम आज़ादी में। अनटिल ए डॉग, जब तक कि एक कुत्ता वाज बोर्न जन्मा, हु वाज इल प्लीज्ड का मतलब होता है दुखी, जो खुश ना हो व्यवहार से, अपना जिस तरीके का चल रहा है उसका लाइफ उससे खुश ना हो। विद दिस वे ऑफ लाइफ, वो अपने जीने के इस तरीके से क्या था, इल प्लीज्ड दुखी था। ही वॉज सिक, वह बीमार रहता था। एंड ट्राइड टू वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, और वो क्या है, वॉन्डरिंग घूमता रहता इधर उधर। अबाउट हिमसेल्फ लुकिंग, और खुद क्या है, लुक सर्च करता, देखभाल करता, लुकिंग फॉर फूड भोजन के लिए। एंड बीइंग फ्राइटन्ड और डरा रहता, ऑफ दोज उनसे, हु वर स्ट्रोंगर देन हिम, जो कि उनसे ज़्यादा ताकतवर थे, उनसे वो डरा रहता। ही थॉट, उसने सोचा, इट ओवर, इस पे विचार किया। एंड डिसाइडेड, और फैसला किया, दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन सर्वेंट, नौकर। तो उसने एक फैसला किया कि यही उसके लिए बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी बात होगी कि वह बिकम द सर्वेंट बन जाए, हु वाज द स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर ताकतवर हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर। सेट आउट रवाना हो गया, निकल पड़ा। सेट आउट यात्रा शुरू कर दी उस मालिक को ढूंढने के लिए, मास्टर को, जो कि धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। ही वाक्ड एंड वाक्ड, वह चलता गया। ही मेट ए किंजमैन होता है रिश्तेदार, ऑफ हिज, अपने एक रिश्तेदार से मिला। ए बिग वोल्फ, जो कि एक बहुत बड़ा भेड़िया था। हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फायस होता है वॉयलेंट, हिंसक। वह जितना ताकतवर था उतना डरावना था, हिंसक था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो। द वोल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस। टेक अप सर्विस का मतलब होता है कि नौकर बनना। मैं खोज रहा हूँ किसी की जो कि मुझे अपना नौकर बनाए या मेरी सेवाएं ले। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या भेड़िए तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे। आई डोंट सी वाई नॉट, मुझे कोई कारण नहीं लगता कि क्यों नहीं लेना चाहूँगा तुम्हारी सेवाएं। द वोल्फ सेड, भेड़िए ने कहा। एंड दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। एग्रीड अपॉन सहमत होना, दोनों इस बात पे सहमत हो गए और दोनों साथ साथ में चल पड़े। दे वाक्ड एंड ऑल ऑफ सडन, वे जा रहे थे और अचानक ही द वोल्फ लिफ्टेड हिज नोज, भेड़िए ने अपना नाक ऊंचा किया। स्निफ्ड सूंघना। डार्टेड तेजी से। क्विकली ऑफ, तेजी से भाग गया। द पाथ, रास्ता। एंड इनटू द बुशेस, और झाड़ियों में चला गया। क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और क्रेप्ट मीन वैसे तो रेंगना होता है, क्रेप्ट डीपर इनटू मतलब खिसक गया, जंगल के अंदर एकदम से खिसक गया भाग के, डर के मारे। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, कुत्ता बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू,
मास्टर, मालिक, आपको क्या हो गया? ही आस्क्ड, उसने पूछा। वट हैज़ फ्राइटेंड यू सो? आपको इतना किसने डरा दिया? कैन यू सी? क्या तुम्हें नहीं पता? देयर्स ए बियर आउट देयर, वहाँ पर एक भालू था। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, हम दोनों को, यू एंड मी, तुम्हें और मुझे वो ईट अप खा जाता। सिंस दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर, इसका मतलब तो यह हो गया कि बियर है वो स्ट्रोंगर है देन द वुल्फ, भेड़िए से। एंड द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो डॉग ने डिसाइड किया कि वो उसे बियर को अपना मास्टर बनाएगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, तो उसने भेड़िए को छोड़ा। और एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और भालू से कहा कि मुझे अपना मास्टर, तुम मेरे मालिक बन जाओ, मुझे अपना नौकर बना लो। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, तुरंत ही, भालू इसके लिए तुरंत ही तैयार हो गया। एंड सेड, और कहा, लेट्स गो एंड फाइंड ए हर्ड होता है झुंड, ऑफ काउज, चलो अपने एक गाय का झुंड देखते हैं। आई विल किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल, पूरा भर पेट खाएंगे हम। एक गाय को मारता हूँ और फिर हम भोजन करेंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउज, वो चल पड़े एंड उन्होंने जल्दी ही गाय का झुंड देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन वो जैसे ही उसकी तरफ जाने लगे, दे वर स्टॉप्ड बाई ए टेरिबल नॉइस, भयंकर शोर, तो वो एक भयंकर शोर की वजह से रुक गए। द काउज वर मूइंग का मतलब होता है गाय की आवाज़, गाय जो आवाज़ करती है, रंभाना जिसको बोलते हैं। द काउ वॉज मूइंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक, डर के मारे, भागना, आल डायरेक्शन, और गायें डर के मारे भाग रही थी और रंभा रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, भालू एक पेड़ के पीछे से देख रहा था। एंड देन ही टू रैन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, डीपर गहरे जंगल की तरफ, हैस्टली तेजी से, रैन दौड़ गया, तो भालू तेजी से दौड़ गया। ये जैसा कि पिक्चर में देख रहे हो, गाय दौड़ रही है, भालू पेड़ के पीछे छिपके देख रहा है और कुत्ता अपने मालिक के साथ खड़ा है। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, मैं यहाँ क्यों आया था। सेड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से कहा कि तुम्हें पता है मैं क्यों भाग के आया। इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट, यह शेर है जो रूल्स, राज करता है जंगल पे। इन दीज पार्ट्स, इन हिस्सों में। द लॉयन, हु इज़ ही, शेर वो कौन है। डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता। ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, पृथ्वी, बीस्ट जानवर, स्ट्रोंगेस्ट सबसे स्ट्रॉन्ग। तुम्हें नहीं पता कि शेर सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट है इस अर्थ पे। वेल, ठीक है, देन आई विल से यू गुड बाय टू यू, गुड बाय कहनी पड़ेगी फिर तो मुझे तुम्हें, बियर, भालू। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन द अर्थ, स्ट्रोंगर, ज़्यादा ताकतवर, मैं उसे अपना मालिक बनाऊंगा जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, किसी दूसरे से, मतलब मेरे मालिक से कोई दूसरा मालिक ताकतवर ना हो, ऐसा मालिक मैं बनाऊंगा। एंड ऑफ द डॉग वेंट, और कुत्ता चला गया, टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, कि लॉयन उसका मास्टर बने। द लॉयन एग्रीड टू इट, शेर इस पे मान गया। एंड देन द डॉग स्टेड विद हिम, और कुत्ता फिर उसके साथ रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, और उसकी सेवा उसने बहुत लंबे समय तक की। इट वॉज ए गुड लाइफ, यह एक बड़ा अच्छा जीवन था। एंड
ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसे शिकायत करने का कोई मौका नहीं था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, क्योंकि शेर से ज़्यादा ताकतवर जानवर पूरे जंगल में नहीं था। एंड नो वन डेयर टच, उसे छूने की हिम्मत करना भी किसी के लिए बस में नहीं था डॉग को। एंड ऑफेंड, और डॉग को परेशान करने की भी हिम्मत किसी में नहीं थी। हिम इन एनी वे, किसी भी तरीके से। तो इसलिए क्या है, वो लंबे समय तक शेर की सेवा करता रहा। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलोंग द पाथ, परंतु एक दिन क्या है, वो दोनों रास्ते के किनारे किनारे साथ साथ जा रहे थे। दैट रैन एमिड बेयर क्लिप्स सीधी चट्टानें जिन पे पेड़ वगैरह कुछ नहीं होता, तो उनको बेयर क्लिफ, नंगी चट्टानें बोल देते हैं अपने, खुली चट्टानें। When all of a sudden, तभी अचानक, द किंग स्टॉप्ड, राजा, जंगल का राजा शेर रुका। ही गेव ए ग्रेट रोर, वह जोर से दहाड़ा। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रली, और जमीन पर गुस्से से, विद हिज पा, अपने पंजे से, स्ट्रक, मारा, चोट मारी जोर से। विद सच ए फोर्स, इतनी जोर से, दैट ए होल फॉर्म्ड देयर, कि वहाँ पर एक गड्ढा बन गया, होल बन गया शेर के पाँव की वजह से। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और तब वो वहाँ से बड़ी ही चुपचाप वापस चला आया। What is it, मास्टर, मालिक, यह क्या है? Is anything wrong, क्या कुछ गलत हो गया? Asked the dog surprised, कुत्ते ने हैरान होते हुए पूछा। I smell a man coming this way, मुझे एक आदमी की गंध इस रास्ते से आ रही है। The lion said, शेर ने कहा। We'd better run for it or we'll be in trouble, तो अच्छा है कि हम यहाँ से दौड़ जाएं, नहीं तो हम क्या है, ट्रबल में फंस जाएंगे, परेशानी में। ओह वेल, ठीक है। देन I'll say goodbye to you, तो मुझे तुम्हें गुड बाय कहना पड़ेगा। लायन, I want a master who is stronger than anyone on the earth, मुझे ऐसा मालिक चाहिए जिससे ज़्यादा ताकतवर और इस पृथ्वी पर कोई ना हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट, और कुत्ता है वो चला गया, टू जॉइन द मैन, आदमी से मिलने। एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और वह उसके साथ रहने लगा और उसकी सेवा बड़ी ही फेथफुली, वफादारी से करने लगा। दिस हैपेंड लॉन्ग एगो, ऐसा बहुत समय पहले हुआ था। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, परंतु आज इस दिन भी कुत्ता है वो सबसे लॉयल सर्वेंट है, लॉयल वफादार नौकर है। एंड नोज, और जानता है, नोज नो अदर मास्टर, और उसके बाद में उसने कोई और मालिक नहीं ढूंढा, किसी और मालिक की उसे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पाठ, दूसरा पाठ, कुत्ते ने स्वयं के लिए एक नया मालिक कैसे पाया। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, दूसरे लेसन्स के वीडियो भी बनाए जा रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक गुड बाय।